गुजरात में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी एक बड़ा फैसला यहां पर ले रही है, क्योंकि एमएलए और एमपी के जो रिश्तेदार हैं, यानी विधायक और सांसद के रिश्तेदार को बीजेपी टिकट नहीं देगी। ये फैसला बीजेपी ने किया है। आपको बता दें, भरूच के बीजेपी सांसद की बेटी ने टिकट मांगा था। गुजरात में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी की बैठक लगातार चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठकें हो रही है टिकट बंटवारे को लेकर। इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अखिलेश, गुजरात चुनाव की तारीखें आ गई हैं, किस तरह का मनन चिंतन इस वक्त बीजेपी में चल रहा है और टिकट बंटवारे में किन बातों को ध्यान में रखा जा रहा है? जाहिर है जिनको टिकट नहीं मिलेगी उन्हें शांत रखना भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने। देखिए, कई नियम बीजेपी ने तय किए हैं टिकट बंटवारे को लेकर। एक बड़ा नियम ये है कि जो भी मौजूदा सांसद या विधायक है बीजेपी का, उससे किसी भी रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा। भरूच से सांसद मनसुख वसावा, उनकी बेटी टिकट चाहती थी लेकिन उन्हें मना कर दिया गया नियम का हवाला देते हुए, और खुद मनसुख वसावा ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। दूसरा फैसला पार्टी ने किया है कि कम से कम 25% जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट काटे जाएंगे। नए चेहरों को वहां पर उतारा जाएगा चुनाव मैदान में। युवाओं को बड़ी संख्या में मौका देने की बात बीजेपी ने तय की है। आज लगातार तीसरा दिन है जब गुजरात में चुनाव समिति की बैठक चल रही है गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, और वहां पर टिकटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति के सामने ये सारे नाम भेजे जाएंगे। ये बात सही है जया कि अगर टिकट कटते हैं तो बगावत का खतरा भी होता है। जैसे कि जय नारायण व्यास, जो कि बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, उन्होंने आज पार्टी छोड़ दी है क्योंकि उन्हें लग गया था कि सिद्धपुर में उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बगावत तो होगी, लेकिन बीजेपी की रणनीति ये है कि इतने साल से आप सत्ता में हैं और अगर सत्ता विरोधी लहर को आपको हराना है तो फिर आपको मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटने होंगे। पिछली बार भी हमने देखा था अखिलेश, किस तरह से कई विधायकों के टिकट कटे थे और उसके बाद जो है स्थिति हमने देखी थी। हालांकि बीजेपी ही वापस सत्ता में आई, कांग्रेस जो है टक्कर देती हुई नजर आ रही थी। इस बार भी वही कोशिश है कि सत्ता विरोधी लहर को, क्योंकि 3 दशक करीब बीजेपी को हो चुके हैं वहां सरकार को, उसको जो है एक एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने का एक ये जरिया है जो 25% आप कह रहे हैं टिकट नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, जो हिमाचल प्रदेश में हुआ वैसा ही गुजरात में फार्मूला आएगा। हिमाचल प्रदेश में भी बड़ी संख्या में टिकट काटे गए हैं। 11 विधायकों के टिकट एक मंत्री समेत वहां पर काट दिए गए थे। गुजरात में भी यही होगा। आप जानते हैं कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी को हराने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री समेत सारा जो कैबिनेट है उसको भी बदल दिया। तो पार्टी को ये उम्मीद है कि शायद इससे सत्ता में वापसी में उसको मदद मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश पूरी जानकारी के लिए।